चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 42nd लेक्चर है एंड वी होप 41 लेक्चर्स तक जो है आप सभी के नोट्स जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड वो सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी जो है वो आपके पास यहाँ पे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन सेटिंग्स के बारे में ध्यान कर लेना है कि आपको एजुकेटर वीडियो को सर वैसे तो आज आप दिख नहीं रहे हो, हाँ इट्स ओके, आज इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, but go to the settings and minimize your own video feed and then expand the full screen so that you can fully focus on the content that I am teaching today. Yes sir. तो हम लोग ना सर क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो है वो पढ़ रहे थे। सर किसको पढ़ रहे थे? क्लाइमेट चेंज को जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। यस सर, तो क्लाइमेट चेंज में हम लोगों ने पढ़ा, तो आपके पास अब जब कभी भी इस तरीके की चीजें आती है तो मेरे ख्याल से अब इतनी समझ आप लोगों को मिल गई है कि आप इस क्वेश्चन को जो है वो किस तरीके से डील जो है वो कर सकते हो। तो आई गेस उतना सब कुछ तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन ये हो गया है, दिस इज ऑल डन एंड लेट्स गेट टू सीओपी 27। तो आज हम सीओपी 27 के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। कौन सा एस्पेक्ट्स के बारे में? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो हम लोग आज यहाँ पे क्लास में जो है वो स्टडी करेंगे। चलिए सर, तो सीओपी 27 के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को अगर मैं यहाँ पे आपके पास देखता हूँ तो हम लोगों ने कल की लास्ट क्लास के अंदर जो है वो ये चीजें समझी थी कि सर मेजर आउटकम्स ऑफ कॉप 27 जो है वो क्या क्या है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर इन सभी को याद करवा दिया था ना, हमने इन सबको देख लिया था कि सर लॉस एंड डैमेज में सिर्फ याद किया था, हमने हेडिंग याद करी थी कि लॉस एंड डैमेज फंड बनता है आपके पास फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ग्लोबल स्टॉकटेक आपके पास आ जाता है। उसके बाद आप देखते हो तो आपके पास शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा, इनको तीनों को एक साथ याद किया था। फिर हमने देखा था कि सर आपके पास यहाँ पे जो है एक आएगा अवेयर। अवेयर में क्या होगा? तो एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। तो मैंने तो आपको बताया था कि दो रेजिलियंस प्रोग्राम होंगे, एक तो आपके पास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रेजिलियंस प्रोग्राम और एक आपके पास होगा वाटर को लेकर के रेजिलियंस प्रोग्राम। तो एक अवेयर और एक आईआरएएफ आपके पास होता है। उसके बाद हमने एसीएमआई को देखा था कि अफ्रीकन अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव को और एक ग्लोबल ग्लोबल शील्ड प्लान को और एक आपने देखा था ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस को। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें होगी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे कर रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज होती है, इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन होता है, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन समिट आपके पास होता है, एमओईएफसीसी यूएनडीपी कंपेडियम आपके पास होता है एंड मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट होता है। तो आज की क्लास से आपको ये भी पता चलेगा कि हमको किस तरीके से जो है वो करंट अफेयर्स की स्टडी भी जो है वो करनी चाहिए। कि एक टॉपिक होता है सर एंड टॉपिक की बैक ट्रेसिंग करके या सॉरी फॉरवर्ड ट्रेसिंग करके हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास टॉपिक जो है वो आता है। तो सर हम लोगों ने इतना सारा क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज जो है वो आपके पास पढ़ा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, कैसा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है कि सर क्या इंडिया सच में ये क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर भी रहा है क्या? हाँ कर रहा है ना? यस, आंसर इज यस। यस सर आंसर कि हाँ इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत कुछ जो है वो कर रहा है। सर आपको कैसे पता? देखो बेटा, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ना, ये तुमको देख के पता नहीं चलता। बोलते क्या है? बोलते हैं आपके सो कॉल्ड रिजल्ट। आप चाहे कितना ही चीख फाड़ लो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिन के 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं दिन के 50 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट इन सब सब चीजों से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। आप भले बिल्कुल भी ना पढ़ते हो बट अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया ना तो उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहे कितना ही पढ़ते हो बट अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो फिर किसी तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं होती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो इंडिया कहती है कि मैं कुछ नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे रिजल्ट बोलते हैं। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट अगर देखते हैं तो उसमें इंडिया जो है 63 कंट्रीज में से 8वें नंबर के ऊपर यहाँ पे आपके पास आई है। 21 चीज के लिए? तो लो एमिशन के लिए एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सर ना मैं कैसे मान लूं? देखो आप अगर अपने आसपास देखोगे ना तो आज भी आपको बहुत सारे घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे लगे हुए दिख जाएंगे। आपको विंड एनर्जी के लिए बहुत सारी जगहों के ऊपर काम होता हुआ जो है वो दिख जाएगा। आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स दिखेंगे, वो पोल्स भी अपना लाइट के तार से नहीं चलते, आप देखोगे तो उन पोल्स के ऊपर भी यहाँ पे एक पैनल जो है वो लगा रखा होता है। तो इसका मतलब हम लोग सोलर एनिमेशन के ऊपर सॉरी सोलर एनर्जी को यूज करने के ऊपर काम तो कर रहे हैं। और अगर हम सोलर एनर्जी को यूज करने के ऊपर काम कर रहे हैं दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। यस, अग्री? अग्री और नहीं? देखा है नहीं देखा है ये सब चीजें आप लोगों ने? हाँ सर देखिए हम लोगों ने। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को ही समझेंगे। आज का हमारा टास्क है कि हमको ये पूरी टर्म समझनी है क्या क्या है, और उसके बाद ये सारी टर्म्स भी आपको समझनी है कि क्या क्या चीजें जो है वो होती है। तो एक एक करके जो है वो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ग्लोबल स्टॉक टेक। क्या आता है? ग्लोबल
स्टॉक पिक। तो जो जो चीजें मैं बताऊं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे लिखते चलना है, क्योंकि वहां से जो है आपके पास एज इट इज क्वेश्चन आने की शक्यता जो है वो रहती है। तो सर ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो आपके पास क्या है, तो अगर मैं लाइन देखूं तो क्या है सर, इट इज अ प्रोसेस that assesses the world's progress on climate change and informs efforts to accelerate action। मतलब ये आपकी आज की स्थिति का, यस आपकी आज की स्थिति का क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। इसका पूरा का पूरा आपको ना देखेगा कि आप कितना काम कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, आपका पूरा एनालिसिस करेगा। फिर देखेगा कि भैया आपके टारगेट जो है वो क्या है। यस सर। फिर आज के एनालिसिस और आपके टारगेट के बीच में गैप जो है वो क्या है, एंड इस गैप को फुलफिल करने के लिए आपको नेक्स्ट कितना एफर्ट्स जो है वो देना है। ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे करी जाती है। क्लियर क्या होगा कि सर आज आपकी स्थिति को जो है वो देखा जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, फिर आपका टारगेट क्या है, एंड टारगेट के अंदर एनालिसिस फॉर योर टुडे स्टडी, टुडे क्या बोलेंगे सिचुएशन एंड टारगेट, कि भाई आज कितना है और टारगेट क्या है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, और बेस्ड ऑन दैट गैप आपको यहाँ पे एफर्ट्स जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। तो ये आपके पास होता है ग्लोबल स्टॉक टेक। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ आया कि सर ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर होगा क्या। यस सिंपल एनालिसिस जो है आपके पास यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद सर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये भी ध्यान रखना है कि सर किससे रिलेटेड है, क्या ये क्योटो से रिलेटेड है, क्या ये किगाली से रिलेटेड है, क्या ये आपके पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। नहीं 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 सर, ये किससे रिलेटेड है, इट इज अबाउट मीटिंग योर पेरिस टारगेट, कि पेरिस अग्रीमेंट के अंदर आपने जो टारगेट्स बनाए हैं उससे रिलेटेड जो है ये आपके पास यहाँ पे होता है। सर कितने सालों का होता है, तो 5 साल के लिए होगा। यस आज हम आपकी स्थिति को देखेंगे, फिर हम आपके गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको ये एफर्ट्स जो है वो देने हैं, और वापस ऐसे कब किया जाएगा, वापस जो है 5 साल बाद जो है आपकी सिचुएशन देखेंगे कि आपने कितना जो है वो इम्पैक्ट लिया है आपके पास यहाँ पे। तो सर पहला कब हुआ, पहला जो है आपके पास 2022 में आपके पास यहाँ पे हुआ था, एंड इट कंक्लूडेड एट COP28 आपके पास यहाँ पे जो है वो खत्म होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक। यस आर वी गुड विद इट। तो सर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि सबसे पहले ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है आपके पास एक प्रोसेस होता है फॉर एक्सेसिंग, है ना, एसेस करने का कि वर्ल्ड जो है वो किस तरफ जा रहा है। क्लियर सभी को। ये सर कौन से टारगेट्स को मीट करने के लिए है, पेरिस के टारगेट्स को मीट करने हैं, कितने टाइम के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। क्लियर एंड पहली बार कब हुआ था। क्लियर। ये चारों पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4, चारों के चारों ही पॉइंट्स आपके पास मतलब जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आने के लायक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। फिर द जी व्हाट इट डज, कि ये करता क्या है, सिंपल वही जो ऊपर पढ़ा है। द जीएसटी एसेसेस प्रोग्रेस ऑन इश्यूज लाइक लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये किसका स्टेटमेंट है सर, ऑब्वियसली ये हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट का स्टेटमेंट जो है वो है, जिसके अंदर पहले 2 डिग्री सेल्सियस की बात करी गई थी, बट बाद में लोगों ने कहा कि क्या 2 डिग्री की बात करते हो, हम तो 5.1 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रिड्यूस करके बताएंगे। और सर ये कितना है, ये आपके पास प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेकर के 1 सेंचुरी तक की बात आपके पास यहाँ पे करी जा रही है। लॉस एंड डैमेज की बात करी जा रही है, एंड फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। It also identifies gaps and helps countries and stakeholders work together to chart a better course of forward। तो भाई आगे आपको क्या करना है, ये भी सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे बताता है। तो आर वी गुड विद दिस ग्लोबल स्टॉक टेक। यस गिव मी थम्स अप एवरीवन, ग्लोबल स्टॉक टेक डन। चलो सर, तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है आपके पास यहाँ पे डन हो जाता है। तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक है आपके पास दुबई 2023 के अंदर। अगर आप देखो तो उस समय आप यहाँ गए थे, हाँ मैं यहाँ गया था, देखो मैंने कितनी सुंदर सी फोटो ली है। वाह सर बहुत अच्छी फोटो ली आपने। यस सर। सो द ग्लोबल स्टॉक टेक इज अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट व्हेन इट कम्स। अब देखो आपने ये पढ़ लिया ना, अब आपने ये पढ़ लिया ना, अब देखो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो, उसके बाद आप करंट अफेयर्स के लिए जाओ। अब देखो स्टैटिक आपका डन है, अब देखो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल सही से समझ में जो है वो आएगा। तो ये आपके पास देखो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे न्यूज आती है। अब देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई होगी, आपके लिए सब कुछ एकदम समझ आएगा। क्या है, द ग्लोबल स्टॉक टेक इज अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट व्हेन इट कम्स टू एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। इट्स अ मोमेंट टू टेक अ लॉन्ग hard look at the state of our planet and chart a better course for the future. According to the Paris Agreement, parties shall periodically take stock of its implementation. Yes, इसमें प्लीज ध्यान रखना, the periodic word is very very important। क्यों सर, क्योंकि पीरियड है कितने साल का, 5 years का पीरियड जो है आपके पास यहाँ पे है। यस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू एक्सेस एंड द क्या है, हाँ द कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स।
तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो आप कभी भी न्यूज वगैरह देखोगे तो आपको इस तरीके की न्यूज है वो मिल जाती है कि COP28 व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। यस। चलिए सर। सर ना ये न्यूज मत पढ़ाया करो, ये वाली न्यूज पढ़ाओ। तृप्ति डिमरी सेज शी डिडंट इवन नो हाउ टू इंटरैक्ट व्हेन शी अराइव्ड एट मुंबई। अरे फालतू की बातें करी ना, ये नहीं पूछता करंट अफेयर्स में यूपीएससी। हाँ सर, ये वाला न्यूज है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये सभी को यस सर। तो क्या है एट COP28, अब देखो इस न्यूज को ना आप पढ़ो, ये मैं आपके लिए ना पूरी न्यूज ना लेके आया हूँ। ठीक है, ये न्यूज का पूरा आर्टिकल है जो मैं वहां से लेकर के आया हूँ। आप ना इसको पढ़ो, अब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक एक करके लाइन पढ़ता हूँ, आप देखना कि हाँ सर अगर पहले स्टैटिक पढ़ा जाए उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो कितना अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, एट COP28 कंट्रीज विल एग्जामाइन हाउ मच प्रोग्रेस दे हैव मेड इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सही है सर। A process called global stocktake, which is happening for the first time since the Paris Agreement in 2015। ठीक है सर, अब आगे क्या लिख रखा है? It is in this meeting pot that countries at COP28 will examine how much progress they have made in curbing the global warming। बिल्कुल सही है। A process called global stocktake, which is happening for the first time since the Paris Agreement 2015। अब देखो कोई नादान परिंदा जब इस लाइन को पढ़ेगा ना, हाँ सर, तो उसको लगेगा ओह माय गॉड करंट अफेयर्स है। अब आपके लिए क्या ये करंट अफेयर्स है? नहीं, आपके लिए भी एक स्टैटिक टॉपिक जो है वो बन चुका है। द रिजल्ट्स विल डिटरमाइन व्हाट एक्शंस मस्ट बी टेकन इन फ्यूचर in terms of making more stringent national policies, setting more ambitious goals, or financial enabling. Give me just 1 second. I'm just getting some important call. इस समय ऑडिबल? चलिए। हाँ जी, तो हम इसे देख लेते हैं। तो इसमें लिख रखा है द रिजल्ट्स विल डिटरमाइन व्हाट एक्शंस मस्ट बी टेकन इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मोर स्ट्रिंजेंट नेशनल पॉलिसीज, सेटिंग मोर एम्बिशियस गोल्स और फाइनेंशियली enabling poorer countries to transition to clean green energy। In words of the United Nations Climate Change (UNCC), it is a moment to take a long, hard look at the state of our planet and chart a better course for the future। ठीक है। Well, in 2015, the parties hosted COP21, a landmark event because it was the first time that all the countries came together to fight the climate crisis. Before Paris, there was Kyoto Protocol of 2005, which involved only developed countries in cutting down greenhouse gas emission। तो आप देख रहे हो ना कि इसमें कुछ भी नया है ही नहीं आपके लिए। ये पूरी की पूरी न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है ये, बट आपके लिए इसमें कुछ भी नया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मेन क्रक्स जो इसका था वो आपने पढ़ लिया। अग्री? यस, जो मेन क्रक्स था आपके पास इसका वो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। तो इस तरीके से जब किसी भी टॉपिक के स्टैटिक पोर्शन को आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद उसके करंट अफेयर्स वगैरह में आपके लिए कुछ भी रह नहीं जाते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। विद दिस द नेक्स्ट इज शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। प्लीज मेक द हेडिंग शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। आर यू गाइस विद मी? शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। क्लियर सभी को? यस। यहाँ पे क्या किया गया?
यहाँ पे ना आइडेंटिफिकेशन होगी और फिर उनके लिए बहुत सारा काम जो है वो किया जाएगा। तो देखो इस क्या है, इट सीक्स टू मिनिमाइज डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि भाई क्लाइमेट चेंज के जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैं किसके ऊपर, वल्नरेबल पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो जितने भी वल्नरेबल पीपल हैं उनके ऊपर जो एक्सेस आपके पास इम्पैक्ट आ गया, जो मैंने कहा ना कि भाई जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया उसका क्या, आप उसको देखो ना, जैसा तो उसको संभालने की बात इसके अंदर है कि इट इज टू मिनिमाइज डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज वल्नरेबल पीपल ऑन वल्नरेबल पीपल अक्रॉस द ग्रेस ऑफ कॉप 27 ने क्या कहा, इन्हें लॉन्च किया एजेंडा आउटलाइन 30 गोल्स, 30 गोल्स की आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी बात करी है। और कितने लोगों के लिए, तो 4 बिलियन लोगों के लिए आपके पास यहाँ पे बात जो है वो करी है, जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज के अंदर आपके पास यहाँ पे रहते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। अब देखो, तो यहाँ पे किस किस चीजों की बात करी जाएगी। तो सबसे पहले तो शर्मल शेख समझ में आया ना क्या है। शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा आपके पास है कि भाई जो जिन लोगों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ गया है, यस, या जिनके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, वल्नरेबल पीपल, उनके लिए अब हमको क्या करना है, ठीक है, उनके लिए जो है आपको यहाँ पे क्या करना है। दिस इज शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। अब यहाँ पे क्या क्या बातें करी जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास बातें करी जाएगी कि भैया हमको जो है वो इनको ट्रांजिशनिंग टू क्लाइमेट रेजिलियंट या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी जाएगी। प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एस्टिमेटेड 400 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है, कि इतने एरिया को जो है आपको या तो प्रोटेक्ट करो या फिर इसको रीस्टोर जो है आपके पास यहाँ पे करना है। फिर इंस्टॉलिंग स्मार्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, के बता दो फ्लड आने वाला है या ड्राउट होने वाला है या और साइक्लोन आने वाला है, जो कुछ भी क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके पास यहाँ पे होने वाला है, उसके लिए आप एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लगा दीजिए। देन एंश्योर सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग मैनग्रोव्स, कि इनके लिए जो है आपको यहाँ पे फाइनेंस वगैरह दीजिए ताकि ये जो है आपके पास सही से सस्टेन कर पाए। एंड देन एक्सपेंडिंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग, कि भैया क्लीन कुकिंग जो है वो आपको यहाँ पे देनी है। सर क्या सिर्फ इतना ही, नहीं इतना ही है तो इन टोटल आप देखोगे तो बहुत सारे, टोटल 30 गोल्स आपके पास यहाँ पे रखे गए हैं, बट मैंने आपको मेन मेन जो है वो बता दिए हैं, बाकी सब इन्हीं के इर्द गिर्द जो है आपके पास यहाँ पे घूमते हैं। क्लियर सभी को? तो हम देखो एक एक पढ़ते जाएंगे और एक एक आगे पढ़ते जाएंगे और पिछला याद करते जाएंगे। तो अभी तक हमने कितना देख लिया सर? अभी तक हमने एक तो देख लिया ग्लोबल स्टॉक टेक, एक हमने क्या देख लिया, एक हमने देखा शर्मल शेख, ठीक है। ग्लोबल स्टॉक टेक किसके लिए है सर? ग्लोबल स्टॉक टेक आपके पास यहाँ पे होता है किसके लिए, कि सर आज की स्थिति क्या है, टारगेट क्या है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, एक तरीके का असेसमेंट है आपके पास। ये कितने टाइम के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। एंड शर्मल शेख क्या है? तो शर्मल शेख है वल्नरेबल लोगों के लिए क्या कर रही है सरकार। क्लियर? ये है आपके पास कि वल्नरेबल लोगों के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आने वाला है, ये क्या है। तो दो याद हो गए। यस, आर वी गुड विद दिस? आर वी गुड विद दिस? क्लियर सर? चलो सर ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखते हो तो आपको पूरा का पूरा क्लाइमेट टारगेट ना इस तरीके से दिख जाता है। आपको कई बार ना न्यूज में ये वाला ये डायग्राम्स आपको दिखे होंगे कि शर्मल शेख ने क्या क्या बातें करी। तो आप एक एक को देखो, पढ़ो, अब आपको लगेगा कि हाँ यार सब कुछ सेम था। ये जैसे क्या क्या है, प्रोटेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग एन एस्टिमेटेड 400 बिलियन हेक्टेयर, ठीक है, इन क्रिटिकल एरिया। क्रिटिकल एरिया कौन कौन से? जिसमें लैंड एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपके पास होता है, टू सपोर्ट दी लोकल कम्युनिटीज। फिर यूज ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू इंप्रूव वाटर सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड। टैप इनटू द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करी गई है। ट्रांसफॉर्म 2 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इनटू सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर। फिर प्रोटेक्टिंग 3 मिलियन पीपल बाय इंस्टॉलिंग स्मार्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, के भैया इनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। फिर एक्सपैंडिंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग की बात करी गई है। प्लीज ध्यान रखना आपको ना, बाकी सारी चीजों को अगर भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, पर ये क्लीन कुकिंग के ऊपर जरूर ध्यान देना, क्योंकि अगर यूपीएससी में ऐसे ही देखो, ये कोई याद रखने वाली चीजें नहीं है, जस्ट समझना है कि ये क्या है। फिर जो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट आएगा आप उसको टिक कर ही दोगे। बट अगर क्लीन कुकिंग वाली बात आएगी ना, तो इसको ना आप ऐसे समझोगे कि यार ये थोड़ी ना बात है, अब यूएन लेवल के ऊपर क्लीन कुकिंग की बातें थोड़ी ना होगी। क्लियर? क्लीन कुकिंग की बातें थोड़ी ना होगी, तो इसलिए आप इसको अवॉइड कर जाओगे। सो प्लीज ध्यान रखना कि हाँ यहाँ पे क्लीन कुकिंग की बात जो है वो जरूर करी गई है, तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत भूल जाना। फिर प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड एक्शनेबल एडेप्टेशन बताना है आपको। इंक्रीज करना है ग्लोबल कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल सीड्स नट्स और इन सबका, ठीक है। फिर प्रमोट हेल्दी अल्टरनेटिव प्रोटीन कैप्चरिंग 15% ऑफ द ग्लोबल मीट एंड सी फूड मार्केट। तो इस तरीके की बातें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दो हमने याद कर लिए। With this, let's get back to the third initiative, which is Action on Water Adaptation and Resilience Initiative. Clear? थर्ड लिख लीजिए जल्दी से, एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। देखो आपको ना हर पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी भी ये चीज कह रहा हूँ
अरे मेरा कैमरा ऑन नहीं हो सकता, नहीं कर सकता मैं, आप लोग तो कर सकते हो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यस एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया तो सबने, किसी ने किया ही नहीं। यस, मेरी आवाज आ रही है? स्विच ऑन योर कैमरा। पूजा अही, रिया साहू, मानसी माली, भारती सिंह, काजल, अमृता, ऋषभ, योगिंदर, तरंग। हाँ जी, गुड वन। नेटवर्क इशू, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरीके से चीजें जो है आपको यहाँ पे याद जो है वो रखनी है। क्लियर? यस, आई होप इट इज डन। आई होप इट इज डन। चलिए प्लीज। तो अवेयर को जो है वो देखते हैं कि अवेयर जो इनिशिएटिव आपके पास क्या है। तो सबसे पहले तो इसको यही देख लो कि ये वाटर एडेप्टेशन से रिलेटेड है, मतलब पानी की बातें इसमें जो है आपके पास यहाँ पे करी जाएगी, तो इसको कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसका स्टेटमेंट, अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही याद हो गया तो इससे आया हुआ क्वेश्चन आप इजीली टिक कर जाओगे। एनवायरमेंट में यही चलता है, क्या होता है कि टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, अगर आपको उसका नाम भी याद आ गया ना तो सही से, तो आप उसका आंसर जो है वो टिक कर जाओगे। क्लियर सभी को? यस सर। तो ये क्या है, इट हैज बीन लॉन्च टू रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ, ठीक है, ऑफ वाटर, बोथ अ की क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन। दोनों ही चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट है ये कि किसकी पार्टनरशिप के साथ जो है वो किया गया है ये। तो कौन है पार्टनर? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये याद रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। WMO को इससे पहले हमने कहाँ पे पढ़ा था? WMO को इससे पहले हमने कहाँ पे पढ़ा था? यस, IPCC के लिए। तो जब WMO प्लस, यस, UNEP मिल जाता है तब तो क्या बना देगा? IPCC। और जब आपके पास ये इजिप्ट में प्रेसिडेंसी के अंदर जो UNFCC वाले कॉप वाले हैं, प्लस जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा? अवेयर बना देगा। क्लियर? तब ये अवेयर जो है आपके पास यहाँ पे बना देगा। तो ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को ध्यान रखना है। अब बाकी सब कुछ पढ़ने का है क्या? ना 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 ना, बिल्कुल ही ना, छोटी छोटी नादान परिंदों वाली चीजें हैं। ये वैसे ही समझ जाओगे, यूपीएससी के एस्पायरेंट हो ना, वैसे ही समझ जाओगे क्या है। अब देखो प्रायोरिटी क्या है कि डिक्रीज वाटर लॉसेस वर्ल्ड वाइड एंड इम्प्रूव वाटर सप्लाई, ठीक है सर। फिर प्रपोज एंड सपोर्ट पॉलिसी मेथड्स फॉर कोऑपरेटिव वाटर रिलेटेड एडेप्टेशन एक्शन एंड इट्स को बेनिफिट। फिर promote cooperation and interlinking between water and climate action to, or in order to achieve the SDG 6 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 नंबर को जो है वो अचीव करने के लिए वाटर लिंकिंग वगैरह करना है ये सब। तो ये सारे तो क्या है, लेम पॉइंट्स है। जो मेन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, वो सबसे पहले तक ये वाटर से रिलेटेड है, ये आपको याद रहना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर वाटर, सॉरी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी पार्टनरशिप है। ये दो पॉइंट इसको लेकर के जरूर याद होने चाहिए। क्लियर? मेन दो पॉइंट्स हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है। मेन पॉइंट जो है आपके पास वो दो ही पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स दो ही पॉइंट्स हैं। क्लियर? मेन पॉइंट्स जो है वो दो ही पॉइंट है। यस, मेन पॉइंट्स जो है वो दो ही पॉइंट है। विद दिस नेक्स्ट इज अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। अब देखो अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव क्या है। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव ये है कि आपको पता है ना अफ्रीका के अंदर जंगल बहुत है। पता ही नहीं पता है? कितने लोगों को पता है कि यहाँ से अफ्रीका के अंदर जंगल बहुत है? अगर अफ्रीका के अंदर जंगल बहुत है तो वो आपके पास यहाँ पे कार्बन सिंकिंग भी ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कार्बन सिंकिंग ज्यादा कर सकते हैं। तो वो यही कहता है कि भैया अपने जंगलों के ऊपर अच्छे से काम करो, ताकि बहुत सारा कार्बन सिंक होगा। और अगर हम बहुत सारा कार्बन सिंक होगा तो कार्बन क्रेडिट्स के तौर के ऊपर आप उसको सेल कर सकते हो और कंट्री के अंदर पैसा जो है वो ला सकते हो। क्लियर? तो ये अफ्रीका का इनिशिएटिव है कि भैया हम ना ग्लोबली सारा जो है वो जो है कार्बन सिंक करा देंगे। So ACMI supports African government communities, project developers, and other stakeholders within the African carbon market ecosystem to scale the supply of and demand for high integrity African sourced carbon credits। किसकी? कार्बन क्रेडिट्स की। क्लियर? ये बातें करी गई आपके पास यहाँ पे। डन सभी को? अगर ये समझ भी आ गया ना आपको तो बस क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। आपको बस समझ में आना चाहिए कि अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव क्या है। क्लियर?
चलिए सर, तो ये चीजें होती है। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव वर्क्स टू मीनिंगफुल स्केल कार्बन मार्केट इन अफ्रीका टू रियलाइज द कंटिनेंट्स पोटेंशियल एंड टू सपोर्ट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्टफुल डेवलपमेंट। बट कैसे करेगा ये सब? ये सब करेंगे कैसे? फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान दे करके, जिससे कि कार्बन सिंक करा सको आप। कार्बन जैसे ही सिंक होगा तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, और कार्बन क्रेडिट्स को आप सेल करके पैसा कमा लोगे। आई होप यू आर क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? हमने एक तो पढ़ लिया है ग्लोबल स्टॉक टेक, फिर हमने क्या पढ़ लिया? फिर हमने देखा शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा, फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा सर अवेयर, फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा ACMI। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? फिर ग्लोबल स्टॉक टेक आपके पास हो जाता है असेसमेंट। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए है सर। शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा क्या है? कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। अवेयर क्या है? पानी से रिलेटेड है सर। और ACMI क्या है? अफ्रीका में कार्बन को सिंक करा दो और पैसे कमा लो योजना। यस, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव क्या है? कि अफ्रीका में कार्बन सिंक करा दो और फिर पैसे कमा लो योजना। यस, ऐसे याद रखोगे तो याद होगा, फुल फॉर्म याद करने मत बैठ जाना। कि अफ्रीका में कार्बन सिंक करा दो और फिर पैसे कमा लो योजना। विद दिस द नेक्स्ट इज लॉस एंड डैमेज फंड। द नेक्स्ट इज लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड। अब इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? लॉस एंड डैमेज क्या है भैया? कि जो भी मेरा डैमेज हुआ है, जो भी हमने खो दिया है ना, उसका पैसा दो। यस, जो हैबिटेट लॉस हमारा हो चुका है, जितना फॉरेस्ट को आपने डैमेज पहुंचाया है, जितना हमारे इकोसिस्टम को डैमेज पहुंचाया है, उसको रीस्टोर करने में कौन पैसा देगा? कौन देगा पैसा? दिस इज लॉस एंड डैमेज फंड। क्लियर? So it is a financing mechanism to compensate the most vulnerable countries from climate linked disasters। कि जहां कहीं पे भी अगर कोई क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर आई है, तो उस डिजास्टर को मीट करने के लिए पैसा जो चाहिए वो कहाँ से आएगा? लॉस एंड डैमेज फंड से जो है आपके पास यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद ये जो मैंने डब्बा बनाया, डब्बा याद रखना है कि इसमें कौन कौन से लॉसेस जो है आपके पास यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक डैमेज टू द प्रॉपर्टी, अगर किसी तरह का कोई भी इकोनॉमिक डैमेज आपके पास यहाँ पे हुआ है, कोई लाइवलीहुड का लॉस आपके पास यहाँ पे हो चुका है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट साइट, अगर इनका भी कोई लॉस हुआ है तो भी आपके पास ना ये जो है लॉस एंड डैमेज फंड पैसा देगा। अब देखो प्लीज ध्यान रखना, अगर आपको इसी चीज को ना मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है, आप में से बहुत सारे लोग ए को सही कहते हैं, बी को सही कहते हैं, और फिर जैसे ही आपके सामने सी पॉइंट आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से तो आप इसको सही कह देते हैं। बट अगर कल्चरली इंपॉर्टेंट साइट्स अगर आपके सामने लिखी होती तो आप मना कर देते हैं कि ना ना ऐसा थोड़ी ना होगा। फिर इकोनॉमिक डैमेज टू प्रॉपर्टी, कि यार किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए फंड क्यों लॉस देगा? आपके अंदर यही आता, तो आप इसको भी मना कर देते हैं, आप इसको भी मना कर देते हैं। बट प्लीज ध्यान रखना, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं इसमें। यस, तो याद रखना क्या है? याद रखना है इस डब्बे को। ये डब्बा है जो याद रखने वाला है। क्लियर? ये डब्बा है जो कि आपको याद रखने वाला है। तो सर ये लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बातें हैं, मतलब ये डिमांड जो है, यू हैव जो पर्सनल प्लीज यूज दैट। अच्छा। तो सर ना ये बात बताओ, क्या बात बताऊं, कि सर ना ये आया कहाँ से, इसकी बातें कहाँ से करी गई? तो इसकी बातें करी जाती है 1990 में। तो आपके पास जो है एक स्मॉल आइलैंड स्टेट जो है अलायंस है ना, एक अलायंस बना ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। इन्होंने कहा कि अगर तुम डेवलप्ड कंट्रीज जितना चाहे धुआं अगर तुम निकालते गए, तो हम जो नूनू नूनू हम जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स है ना, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जल का स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ा तो हम तो डूब जाएंगे। हमारा बहुत सारा हैबिटेट जो है वो डूब चुका है, हमारा बहुत सारा एरिया जो है वो डूब चुका है। इस लॉस की भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा बताओ, कौन करेगा? तो इसके लिए इन सब लोगों ने एक अलायंस बनाया और इन्होंने बोला कि हमको चाहिए एक लॉस एंड डैमेज फंड। क्लियर? हमको चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है कि इसकी डिमांड किसने करी थी? तो अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, इन्होंने इसकी डिमांड करी थी। यस, दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। तो पहले डब्बा इंपॉर्टेंट है, फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर क्या हुआ सर? फिर द G77, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, प्लीज ध्यान रखना, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। हाँ सर। एंड चाइना हैड कॉल्ड फॉर द इमीडिएट क्रिएशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भी बोला है कि हाँ इंडिया, यस, कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए।
फिर थर्ड पॉइंट ये भी, सोर्स ऑफ फंडिंग, पैसा कहाँ से आएगा? भैया जो लॉस करेगा वही तो पैसा देगा, जिससे पैसा कमाया वही तो पैसा देगा। सब लोग थोड़ी ना देंगे इसके लिए पैसा, सब लोग थोड़ी ना पैसा देंगे। इसके लिए पैसा कौन देंगे? इसके लिए पैसा वो देगा जिसने सबसे ज्यादा लॉस किया है, जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। तो द फंड विल इनिशियली ड्रॉ ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी वो कंट्री जिनसे पैसा कमाया है, डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ भी याद रखने जैसा है क्या? कुछ भी याद रखने जैसा है क्या? नहीं ना, समझ के पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। जैसा एंड अदर प्राइवेट एंड पब्लिक सोर्सेज, हाँ पे पॉलिटिकल क्लॉज, हाँ वही जो करेगा वो भुगतेगा। ऐसा विद एन एक्शन। हम लोग ना जब बचपन में ना, हमारे यहाँ पे एक सब्जी बेचने वाला आता था। तो जो सब्जी बेचने वाले आता था ना, वो जब भी करेला लेकर के आता था, तो वो ना एक वो ऐसे जो से चिल्लाते ना, करेला सो भरेला। यस, बेसिकली कर्मा की बात करता था वो। करेला सो भरेगा, है ना, करेला सो भरेला। ये जो करेले जो करेगा वही भरेगा। तो उससे याद रख सकते हो कि जो करेगा वही भरेगा। यस। तो डब्बा नंबर 1 याद रखना है। फिर किसने डिमांड करी ये याद रखना है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? तो डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। यस, जो करेगा वो भरेगा। कितने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं अभी तक हमने? सो अगर आपसे कोई भी COP27 की बात करे, तो और आपसे पूछे कि COP27 में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें आपके पास यहाँ पे करी गई हैं, तो क्या आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं? सर कौन कौन सी चीजें? कि सर यहाँ पे एक तो ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करी गई है। फिर शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा की बात करी गई है। फिर अवेयर नाम का एक प्रोग्राम है। उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? यस, अवेयर। उसके बाद क्या हुआ, नाम नहीं भूल गया। यस सर, अवेयर और ग्लोबल स्टॉक टेक, शर्मल शेख, अवेयर, एंड देन लॉस एंड डैमेज फंड। हाँ सर, और उसके बाद है ACMI। ACMI, अफ्रीका में कार्बन, अफ्रीका में कार्बन। यस, क्लियर यहाँ तक सभी को? अरे भाई क्लियर नहीं, नहीं क्लियर? ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? सर ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो आपकी प्रेजेंट एंड टारगेट के बीच के गैप को आइडेंटिफाई करने वाला है। यस। शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा क्या है? ये है सर वल्नरेबल, ठीक है, पीपल के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। बस इतना सा याद आएगा ना, फिर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बस ये चीजें याद आनी चाहिए। अवेयर किससे रिलेटेड है? सर वाटर रेजिलियंस से रिलेटेड है। लॉस एंड डैमेज फंड किससे रिलेटेड है? सर जो स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके लिए, वहां पे जो लॉस हुआ है उसको फंड कौन करेगा? कौन फंड करेगा? जो बोएगा वही पाएगा। यस सर। तो डेवलप्ड कंट्रीज, तेरा किया आगे आएगा, दुख दुख है क्या, पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। यस, यस सर। तो जो बोएगा वही पाएगा सर, डेवलप्ड कंट्रीज। एंड ACMI क्या है? अफ्रीका में कार्बन को सिंक करा दो योजना, और फिर पैसा कमा लो योजना। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, इजीली याद हो सकता है, सब याद आ गया। यस। तो अगर कोई भी आपसे ये सारी चीजें पूछता है तो आप इजीली आंसर जो है वो कर सकते हो। क्लियर? डन। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो लॉस एंड डैमेज फंड हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर प्रो फंड। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कि भैया ये जितना भी सब कुछ हो रहा है, ये जो कार्बन सिंक वगैरह है, इस सबको डाउन करने के लिए, या मतलब ये सारी चीजें करने के लिए आपको पैसा तो चाहिएगा ना। यस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। यस, इंफ्रा डेवलपमेंट मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी बनानी है, ठीक है, उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करना है, उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप करना है, वो सब कुछ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। यस, उसमें भी तो पैसा लगेगा, तो उसके लिए फंड बनाया गया। तो IRF क्या है? इट इज अ मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड एस्टैब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ UNDP। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूपीएससी पूछ सकता है? यस, यूपीएससी पूछ सकता है। कि कौन है इसमें? UNDP एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सर मुझे मेरे को हाई गट फीलिंग आ रही है सर, ये पॉइंट यूपीएससी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है।
बिल्कुल पूछ सकता है सर। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कौन इसको मैनेज करेगा। तो कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस। कहाँ पर बैठ रहा है ये? न्यूयॉर्क में सर। तो ये लोग जो है इसको मैनेज जो है वो करेंगे। तो क्यों बनाया जा रहा है? टू सपोर्ट ग्लोबल एक्शन ऑन डिजास्टर रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। क्लियर सर? इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना ना, और कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर यहाँ तक सभी को? याद हो रहे हैं? तो अगर आपसे अब कोई ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में बात कर ले, अगर अब आपसे कोई किसी तरीके की अवेयर के बारे में बात कर ले, कोई आपसे IRAF के बारे में बात कर ले, कोई आपसे शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा के बारे में बात कर ले, तो क्या आप उनको आंसर कर सकते हैं? यस, इजीली। इजीली आंसर कर सकते हैं सर, इजीली आंसर कर सकते हैं। यस, इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे होता है IRAF। आगे बढ़े, आगे चले। यस, आगे चले। सर ऐसे कैसे आगे चले जाएंगे? हमारा रूल है सर। कैसा रूल है? हमारा रूल है सर, एक एक को रटते जाएंगे और दूसरा याद करते जाएंगे, है ना? एक एक रटेंगे और दूसरा याद करेंगे। यस सर। तो क्या क्या हमने पढ़ा है सर? अभी तक हमने पढ़ा है एक तो ग्लोबल स्टॉक टेक, फिर क्या पढ़ा है? फिर हमने पढ़ा है सर शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। उसके बाद क्या पढ़ा है सर? उसके बाद हमने पढ़ा है अवेयर। फिर अफ्रीका में ACMI। यस सर। फिर क्या पढ़ा है हमने? उसके बाद IR, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस वाला प्रोग्राम। यस सर। और क्या पढ़ा है उसके बाद? एक और क्या पढ़ा है हमने? लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात करी गई है। बस पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं किया है। ठीक है, पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए हाँ ऐसी कुछ बात है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक से क्या है सर? ग्लोबल स्टॉक टेक है प्रेजेंट एंड टारगेट्स के बीच का गैप का असेसमेंट करेगा। असेसमेंट टूल है। शर्मल स्लेक क्या है? वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल कंट्रीज नहीं सर, पीपल, वल्नरेबल पीपल। अवेयर क्या है? पानी, वाटर के लिए रेजिलियंस प्रोग्राम। ACMI क्या है? अफ्रीका में कार्बन को सिंक करा दो योजना और फिर पैसे कमा लो योजना। IR क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर से वो रेजिलियंस बना दो। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? कि सर स्मॉल आइलैंड ग्रुप, स्मॉल आइलैंड अलायंस इन्होंने दिया। क्लियर सभी को? यस। तो इनमें से अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो इन सभी में से किसके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके पास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है? यस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। क्लियर? बिल्कुल। UNDP का हाथ किसमें है? UNDP, 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 UNDP का हाथ किसमें है? चलिए, गुड 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 गुड, बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग, अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट इज ग्लोबल शील्ड प्लान। नेक्स्ट इज ग्लोबल शील्ड प्लान। ग्लोबल शील्ड प्लान। ग्लोबल शील्ड प्लान देखते ना, ऐसा नहीं आ जाता कि सर ना थैनोस आ रहा होगा तो शायद एवेंजर्स ने ना सर अर्थ के रेस्पेक्ट में ना एक शील्ड बना ली होगी सर पूरा, है ना? सर कैसी शील्ड? जैसे सर ब्लैक पैंथर ने बनाई थी ना, फिर सब लोग ना हुआ वो करते घूमेंगे। यस, यस सर। तो नेक्स्ट इज ग्लोबल शील्ड प्लान। अब देखो ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है, तो इट इज अ फंडिंग मैकेनिज्म। अगेन वापस पैसों की बातें करी गई है। तो आप देख रहे हो ना कि इनको अब तक आते आते ये चीज समझ आ गई कि आप कितनी ही बातें कर लो, कितने ही अपना एम ऑब्जेक्टिव बिना ले आओ, पर हर कोई भी चीज करने के लिए आपको फंड लगेगा। बिना फंडिंग के कुछ नहीं हो सकती। आपके पास ना बिजनेस करने के लिए बहुत सारे आइडियाज होंगे, बट आइडियाज आइडियाज ही रहेंगे तब तक जब तक कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास फंड ना आए। तो फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे हर चीज को लेके फंडिंग बन रही है, ये इसके लिए भी फंड, उसके लिए भी फंड, अलग अलग फंड बनते जा रहे हैं। यस, वरना इससे पहले बेचारा एक ग्लोबल क्लाइमेट फंड ही चल रहा था, GSF, GCF सॉरी। यस।
तो यहाँ पर अब आपके पास हर चीज को लेके फंडिंग की बातें जो है वो चल रही है। तो ये भी क्या है, तो ये भी एक तरीके का फंडिंग मैकेनिज्म है दैट विल प्रोवाइड फंडिंग टू द कंट्री सफरिंग विद क्लाइमेट डिजास्टर्स। अगेन यहाँ पे भी क्लाइमेट डिजास्टर्स की बात करी गई है। इनके कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, तो ग्रुप ऑफ G7 कंट्रीज प्लस V20 ग्रुप। सर वल्नरेबल 20 ग्रुप, हाँ ये वल्नरेबल 20 ग्रुप है। ये जो है आपके पास यहाँ पे होता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू क्लोज अर्जेंट प्रोटेक्शन गैप्स इन कंट्रीज बाय डिजाइनिंग फंडिंग एंड फैसिलिटेटिंग इंटरवेंशन, टू प्रोवाइड प्री अरेंज्ड इंश्योरेंस एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन फंडिंग आफ्टर इवेंट सच एज फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, हरिकेन्स वगैरह आपके पास आ गए हैं, एंड टू इम्प्लीमेंट एंड नॉट रिप्लेस द प्रोग्रेस ऑन लॉस एंड डैमेज। यस सर, मतलब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज टू कॉम्प्लीमेंट है, नॉट अ रिप्लेसमेंट। यस, जब लॉस एंड डैमेज फंड से पैसा आ जाएगा, उसके बाद भी अगर आपको और पैसा चाहिए, तो फिर आपके पास ग्लोबल शील्ड प्लान से जो है आपके पास यहाँ पे पैसा जो है वो आएगा। क्लियर? तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। यस, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, प्लीज ध्यान रखना। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट इज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मेरे को ना एक चीज बताइए, आपको मेरी आवाज में इको आता है क्या? इको, इको आ रहा है क्या अभी? नहीं आ रहा? अच्छा अब मुझे एक बात बता, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ चेंजेस लग रहा है आपको? अभी अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो? नहीं, सेम आवाज है, सेम आवाज है। चलिए गुड वन। अभी अगर मैंने कुछ बोला तो इसमें चेंज है क्या? अभी कुछ बोला उसमें भी चेंज नहीं है? चलिए गुड गुड गुड। भाई मुझे यहाँ पे इस जगह से यही था, एक्चुअली मैं आज मेरे प्लेस पे नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इको वगैरह ना आ जाए, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम ऐसा ही है। तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ना, हाँ सर, ही इज द फर्स्ट जिसने ये पैसा जो है पाया है। बस ही इज द फर्स्ट। क्लियर? सर ना एक चीज में डाउट है, क्या सर ये वल्नरेबल 20 ग्रुप क्या है? व्हाट इज दिस V20 ग्रुप? इसके बारे में तो सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं। व्हाट इज दिस V20 ग्रुप? तो इसको देखते हैं। तो वल्नरेबल 20 ग्रुप आपके पास क्या होता है? जो वल्नरेबल है वही होता है। तो वल्नरेबल 20 ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड विद द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द V20 मिनिस्टर्स ऑफ द फाइनेंस। प्लीज ध्यान रखना, इसको लीमा में बनाया गया था आपके पास, है ना, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम इन लीमा। यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। टोटल कितने हैं? 58 नेशंस आपके पास यहाँ पे। एंड प्लीज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ V20 ग्रुप। सर तालियां, हमारे आगे वल्नरेबल शब्द लग ही नहीं सकता। यस और नो? यस सर। तो सर आपको पता है क्या, 1947 में सर एक कहानी शुरुआत हुई थी, यहाँ पे बंटवारा हुआ था, एक कंट्री इधर आ गई, एक कंट्री इधर आ गई, दोनों ने साथ अपनी जर्नी जो है वो एस्टेब्लिश करी। और जैसे ही फंड बनाना सर, तो देखो सर, किस्मत की बातें देखो सर, कौन कहाँ गया कि एक कंट्री को तो पैसा लेना पड़ गया, बोला सबसे पहले इन लोगों को पैसा दो। यस सर। और एक, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ V20 ग्रुप। क्लियर सभी को? यस। यस। अच्छा अब देखो, इससे ना रिलेटेड आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन, कि इसको रखने की बात आपके पास, प्लीज ये ध्यान रखना, द कॉल टू क्रिएट द V20 ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्लाइमेट वल्नरेबल फॉरम्स कोस्टा रिका एक्शन प्लान 2013-15। प्लीज ध्यान रखना, ये नाम भी आपके पास यहाँ पे जो है वो आ सकता है। क्लियर? तो ये दो चीजें जो है आपको पास यहाँ पे जो है वो ध्यान रखनी है। तो फिर ये कोस्टा रिका एक्शन प्लान जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, तो इसको लेकर के भी मैं देखो आपके लिए नोट्स लेकर के आया हूँ। सर आप ना बस ऐसे ही ना हर चीज के लिए हमारे लिए नोट्स लाते रहो सर। हमको पता ही नहीं था सर कि इस पॉइंट को यहाँ पे पढ़ना हो सकता है। Yes. तो क्या है, कोस्टा रिका सेवरल एक्शन प्लान, बहुत सारे एक्शन प्लान लाए गए थे, जिसमें नेशनल प्लान ऑफ एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड एन एक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड जेंडर एक्शन प्लान। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें, हाँ प्लीज ध्यान रखना, इसके 3 फैक्टर्स हैं, वो ध्यान रखना। यहीं से बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखना है इसके 3 फैक्टर्स हैं, और उसमें से तीसरा फैक्टर एक ऐसा है जिसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं दोगे। क्लियर? पहला क्या है आपके पास? पहला क्या है आपके पास, कि सर क्लाइमेट चेंज से ये डील करना है, बस ये वर्ड याद रख लो, बहुत है। कि सर ये क्लाइमेट चेंज के लिए डील करेगा। फिर यहाँ पर सर वेस्ट मैनेजमेंट की बात भी करी गई है, एंड इसके साथ साथ सर
जेंडर को लेकर के भी बातें करी गई, जेंडर एक्शन प्लान। आप प्लीज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट को जेंडर वाली बात अगर ये डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में आ जाता ना, तो इस वाली बात को आप नकार देते हैं। यस, यूपीएससी इस पॉइंट के ऊपर खेलेगा। तो ध्यान रखना, इसमें जेंडर एक्शन प्लान की भी बात करी गई है। सर ना, जेंडर की बात यहाँ पे क्यों आ रही है? आप देखो, आपने अभी वो इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ देखा नहीं है? आपने आजकल देखते हो ना, बहुत सारी एक न्यूज चल रही है कि मेल के हार्मोन्स में एक्स और वाई जो होता है ना, गर्ल्स में एक्स एक्स होता है, बचपन में ही आपने पढ़ लिया होगा, एंड मेल्स में जो एक्स और वाई होता है, इसमें से आपको पता है वाई जो है वो कम होता जा रहा है। यस, अगर वाई कम होता गया और एक्स ही बचा, तो फिर आपको पता है रिप्रोडक्शन के बाद में सिर्फ एक्स एक्स ही बचेगा, सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होगी। अब खाली फीमेल क्या कर लेगी सर? खाली फीमेल क्या कर लेंगे? यस, तो आपको नहीं लगता वर्ल्ड खतरे में है सर? यस, दुनिया खतरे में है। नए लोग पैदा ही नहीं होंगे, नए लोग पैदा नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग है वो मर जाएंगे, बात खत्म सर। तो ये सब भी क्यों हो रहा है सर? क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल। क्लियर? यस सर। तो प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे तीन बातें करी गई हैं। तो इसमें जो जेंडर वाली बात है ना, जेंडर एक्शन प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट्स इसको भूल जाते हैं कि अच्छा इसमें ऐसी बात भी करी गई है क्या। क्लियर सभी को यहाँ तक? आर वी गुड विद दिस? यस। तो अब अगर आपके सामने कोई ग्लोबल स्टॉक टेक की बात कर ले, कोई आपके पास ने आईआरएस की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की बात कर ले, कोई शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा की बात कर ले, यस, कोई आपके पास लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर ले, यस, कोई आपके सामने कोस्टा रिका एक्शन प्लान की बात कर ले, यस, तो समझ तो आ रहा है ना ये सब क्या है, या नहीं आ रहा? कोई आपके सामने अवेयर की बात कर ले, तो समझ तो आ रहा है ना, यस, कि ये सब क्या है। बस यही, यहीं से तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, यहीं से तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यस, यहीं से तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है आपको। तो ये सारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड यूएन लेवल के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो इनिशिएटिव्स आपके पास यहाँ पे लिए जो है वो जाते हैं। प्लीज ध्यान रखना, ये कोस्टा रिका एक्शन प्लान COP27 का नहीं है, ये तो बहुत पहले ही बन, ये तो पहले से ही जो है आपके पास है। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको वल्नरेबल 20 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए दिया है, कि आपको पता चले कि हाँ V20 ग्रुप जो है वो कब लाया गया था, और उसमें ये टर्म आती है कोस्टा रिका, तो आपको कोस्टा रिका के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? यस। तो नेक्स्ट अब आपके पास आते हैं इंडिया के इनिशिएटिव कि इंडिया ने जो है वो सर क्या क्या किया है। इंडिया ने आपके पास COP27 के अंदर यहाँ पे क्या क्या किया है। यस, नाम हमने लास्ट टाइम में याद कर ही लिए थे सर, कि यहाँ पे लो एमिशन डेवलपमेंट एलटी लेट्स की बात करी गई है, इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन की बात करी गई है, लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन की बात करी गई है, एमओईएफसीसी यूएनडीपी के बीच में कंपेंडियम की बात करी गई है, एंड मैंग्रोव अलायंस ऑफ फॉर क्लाइमेट की बात करी गई है। तो आप ना इनको न्यूज पे भी देखते रहोगे ना डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। देखो कितना खुश होकर के बता रहे हैं कि हम ना ऐसा जो है वो कर रहे हैं। तो सर ये क्या है? इट इज इंडिया रोड टू नेट जीरो। सर नेट जीरो, हाँ सर सर सर, आगे एंथ्रोपोजेनिक लिखो ना। अरे एंथ्रोपोजेनिक नहीं, नेट जीरो की बात करी गई है, इसीलिए इसके आगे लॉन्ग टर्म लिखा गया है। अरे हाँ सर, एंथ्रोपोजेनिक जल्दी हो सकता है, बट नेट जीरो अगर करना है तो उसमें तो लॉन्ग टर्म लगेगा ही लगेगा। यस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। एट COP27 इंडिया अनाउंस इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू ट्रांजिशन टू अ लो एमिशन पाथवे टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। यस। और सर कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही एमिशन कर खत्म कर देना है। एमिशन होगा पर हम न्यूट्रल रहेंगे। यस, कि जितना भी निकलेगा उस सबको हम वापस सिंक भी कर लेंगे। तो प्लीज न्यूट्रल वर्ड का, नेट जीरो वर्ड का मतलब समझना। तो ये सब कैसे करेंगे? अब आपके पास देखो, ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि ये किससे रिलेटेड है। मेंस में क्या आएगा आपके पास? मेंस में आएगा कि इस चीज को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स आपके पास यहाँ पे ले रही है। यस, मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि इन सबको लेने के लिए गवर्नमेंट आपके पास क्या क्या एफर्ट्स जो वो ले रही है। तो जब कभी भी आप न्यूज़पेपर वगैरह देखो और अगर उसमें इस तरह की कोई भी चीज दिखे ना, तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स के अंदर ना ये चीज लिखी हुई आएगी कि एलटी लेट्स के तहत गवर्नमेंट ने जो है ये प्लान जो है वो लेकर के आए हैं। तो वो सारे प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस के आंसर में लिखने के काम आएंगे। यस, क्लियर सभी को?
चलो सर, तो की माइलस्टोन क्या क्या है? तो सर इन्होंने देखो द नेशनल हाइड्रोजन मिशन बनाया है, ठीक है। इट एम्स टू मेक इंडिया अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब ये किससे रिलेटेड है? तो देखो सर ये इससे रिलेटेड है। फिर एटलीस्ट अ थ्री फोल्ड इंक्रीज इन न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2032, ये भी किससे रिलेटेड है? हाँ सर ये भी इससे रिलेटेड है। अब बताओ, अगर मैं ये पॉइंट आपको पढ़ाऊं नहीं, अगर मैं ये पॉइंट आपको बताऊं नहीं, तो क्या डायरेक्टली मेंस के आंसर अगर आता तो आप ये लिख पाते? यस। एंड आप देख रहे हो ना, मैं कोई अपनी सब्जेक्टिव बहुत बड़ी रिसर्च करके नहीं ला रहा हूँ, ये सब न्यूज़पेपर में आता है, ये सब न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है। तो को लोग कहते हैं ना कि न्यूज यूपीएससी की तैयारी न्यूज़पेपर करवाता है, ऐसे देखो यूपीएससी की तैयारी न्यूज़पेपर कराता है। अब जिसने पढ़ लिया, अब से कभी भी इस तरह की कोई भी कटिंग दिखे तो उसकी हर एक लाइन को अंडरलाइन करना है आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे ले रही है। यस, ऐसे पढ़ोगे तभी आप एक ट्रू यूपीएससी एस्पायरेंट कहलाओगे। अचीविंग एन इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% बाय 2025। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप देखोगे ना यूपीएससी में इथेनॉल ब्लेंडिंग कई बार पूछा जाता है। अब लोग कहते हैं कि यूपीएससी ना सर कुछ भी पूछ लेती है, अरे कुछ भी नहीं पूछती है, हर चीज लिंक्ड है। यस, अगर इंडिया एलटीलेट्स के थ्रू 2070 तक नेट जीरो की तरफ जा रही है, तो उसमें जो जो चीजें कर रही है उनके बारे में तो यूपीएससी पूछेगा ना, न्यूज में भी है तो यूपीएससी जरूर पूछेगा। अब बांगड़ू लोगों ने ये पढ़ ही नहीं रखा होता है तो उनको पता ही नहीं होता, फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी पूछ लेती है यूपीएससी। बट यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछती है। यस, बिल्कुल लिंक्ड, बिल्कुल लिंक चीजें आपके पास यहाँ पे पूछती हैं। क्लियर? और क्या करेगा सर? तो मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंक्रीजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबको बोलना है कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। यस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, एक ही बस में इतने सारे लोग आ जाते हैं, सब लोगों को अपनी अपनी कार लेकर के क्यों दौड़ना है? इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड नेशन। यस सर, डेवलप्ड नेशन हमारे अंदर पैसा ले रहेंगे। फिर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एम्स एट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर well below 2 degrees Celsius and ambitiously 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय दी सेंचुरी एंड। सर ये क्या है? ये है पेरिस का एजेंडा। क्लियर यहां तक सभी को? तो आज के बाद अगर ऐसा कोई भी आपको आर्टिकल मिल जाए तो पढ़ोगे कि छोड़ दोगे? यस, टाइप इन चैट बॉक्स, क्या करोगे, पढ़ोगे उसको कि छोड़ दोगे? यस, हाँ जी, उसमें कोई भी नया पॉइंट मिलता है, कोई भी नया पॉइंट मिलता है, फट से आकर के अपने नोट्स को अपडेट कर लेना है, फट से आना है और अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है, क्योंकि मेल्स में जब पूछा जाएगा ना तो उसमें लिखने के लिए काम आएगा वो। यस, अब देखो आपको पता चल जाएगा, मान लो एलटीलेट्स को लेकर के कोई भी न्यूज है, आपने उसको पढ़ी, फिर आपको पता है इथेनॉल ब्लेंडिंग कहाँ कर लोगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा बहुत बस इतना सा, ये सब देखा, फट से अपने नोट्स को अपडेट किया, बात करता हूँ, वो पढ़ना है, वो न्यूज में। यस, वो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। तो अब से कभी भी नेशनल हाइड्रोजन मिशन या ग्रीन हाइड्रोजन, आपको पता है ना क्यों यूपीएससी बार बार पूछता है इनके लिए क्वेश्चन? क्योंकि ये करंट टॉपिक्स हैं। क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पूछता है? क्योंकि देखो बार बार न्यूज में आ रहा है। यस, चलिए सर। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन। तो शर्मल शेख के तहत इंडिया ने लॉन्च किया था इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसको लेकर के कौन कौन आए थे। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपके पास आता है, एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। इन लोगों ने मिलकर के आपके पास इन ओवर लाइफ टाइम कैंपेन जो है बनाया गया था, टू एनकरेज द यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 23 ईयर्स टू बिकम अ मैसेज बियरर्स। बेसिकली करना क्या है सर? कैंपेन है, कैंपेन हमेशा क्या करता है? अवेयरनेस फैलाता है। यस। तो क्या सर एज याद रखनी जरूरी है? बिल्कुल एज याद रखनी जरूरी है कि कितने एज के लोगों के लिए जो है ये आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम रहा गया है ना? यस सर। ऑफ सस्टेनेबल लाइफ दिस कैंपेन क्या है, हाँ, एनविजन टू रिकॉग्नाइज यूथ फ्रॉम, बाकी सारी चीजें तो फालतू है, इतना से पॉइंट जो है इसको लेकर के आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा? नेक्स्ट आपके पास आता है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी। यस, अब देखो प्लीज ध्यान रखना है, इसमें इंडिया का साथ कौन दे रहा है? स्वीडन। ये मेन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर इसको लेके क्वेश्चन आया तो स्वीडन का नाम जरूर आएगा। यस, स्वीडन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा कि इसमें इंडिया का साथ कौन दे रहा है।
इसमें इंडिया का साथ जो है वो क्या कर रहा है। अब बाकी चीजें कुछ पढ़ने की है क्या? अरे नहीं सर, आराम से देखो ना। इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात करी गई है, क्या पढ़ना है इसमें? इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने की बातें करी गई होगी। ट्रांसफॉर्म करके क्या करना है, तो उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के जाने की बात करी गई होगी। या फिर अगर कोई कार्बन सिंक कर लेता है, कार्बन को कम एमिट करता है, तो उसको कार्बन क्रेडिट देने की बात करी गई होगी। यस, यही बातें होगी ना। बाकी क्या पढ़ना है, देखो आराम से देखो, पढ़ लो इसको, क्या लिखा हुआ है। द लेड आईटी इनिशिएटिव फोकसेस ऑन लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ द हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इट गैदर्स कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर कमिटेड टू एक्शन टू अचीव। तो क्या पढ़ना है? ब्ला 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 ब्ला, फालतू की चीजें हैं सर। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? मेन पॉइंट है कि यहाँ पे इंडिया का साथ कौन दे रहा है? स्वीडन दे रहा है। यहाँ पर इंडिया का साथ आपके पास कौन दे रहा है? स्वीडन जो है वो दे रहा है। यस, इंडिया का साथ। अरे भाई प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरास, ताकि मुझे दिखे आप लोग पढ़ तो रहे हो ना, सो गए? यस, गुड। अच्छा, मुझे कोई अभी बता सकता है, मैंने अभी ना एक गाना गाया था, जो बोएगा तो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कौन से इनिशिएटिव के लिए गाया था मैंने वो? कौन से इनिशिएटिव के लिए गाया था वो? करेला भरेला गाना तो ठीक है, बट कौन से इनिशिएटिव के लिए गाया था? लॉस एंड डैमेज। यस, चलिए ठीक है, तो याद हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है एमओयू एसएससी यूएनडीपी कंपेंडियम। यस, अब देखो इसका ना, ये जो टैगलाइन है ये ध्यान रखना है, प्रयास से प्रभाव तक। इसके लिए क्या यूज करी गई है? एक तो प्रयास से प्रभाव तक। तो आपके लिए ना ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक इनिशिएटिव लिया गया था प्रयास से प्रभाव तक, ये किससे रिलेटेड है? यस, प्रयास से प्रभाव तक, इसमें क्या बातें करी गई होगी? यस सर, ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ एमओएसएससी, प्रयास से प्रभाव तक, फॉर माइंडलेस कंजप्शन टू माइंडफुल यूटिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉम माइंडलेस कंजप्शन टू माइंडफुल यूटिलाइजेशन। सर मतलब ये तुम्हारा घर है, हाँ सर। अभी तुम यहाँ पे खड़े हो, हाँ सर। फिर तुम इधर जा रहे हो, हाँ सर। फिर मम्मी एकदम से तुम्हारे सामने चप्पल फेंक के मारती है। सर मम्मी चप्पल फेंक के क्यों मारती है? मम्मी चप्पल फेंक के मारती है ना सर, क्यों? तो ध्यान तो दो, मम्मी उसके बाद कुछ बोलती भी तो है क्या? अरे नालायक, यहाँ से आप भाग गया, ये लाइट कौन बंद करेगा? बोलती कि नहीं बोलती है? यस सर, ये लाइट कौन बंद करेगा? तो मतलब ये क्या था? ये है माइंडफुल यूटिलाइजेशन। माइंडलेस कंजप्शन नहीं करना है कि कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी लाइट वाइट आपने चालू कर दी। यस, जहां बैठे हो वहीं की लाइट चलाओ। यस, एसी चल रहा है तो पंखा क्यों चला रहे हो? और पंखा चल रहा है तो एसी क्यों चला रहे हो? यस, कपड़े हाथ से धो लो, क्या जरूरत है वॉशिंग मशीन की? यस, धुले हुए कपड़े को फिर से धो रहे हो। तो माइंडलेस कंजप्शन से माइंडफुल यूटिलाइजेशन की बात करी है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात करी जाएगी, बाय टेकिंग ओनली एज मच एज इज नीडेड, यूजिंग प्रोड्यूस टू एंड देयर लाइफ एंड रीप्रोड्यूसिंग रिसाइकलिंग व्हाटएवर इट इज। ऐसा। फिर सर्कुलर इकोनॉमी की बात करी गई है। आई होप सर्कुलर इकोनॉमी हमने इकोनॉमी के अंदर पढ़ लिया, आप सभी को याद होगा कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। टू इम्प्रूव रिसोर्स एफिशिएंसी, मिनिमाइज वेस्ट एंड एमिशन, टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड इम्प्रूव इकोलॉजिकल हैंडप्रिंट्स। फिर लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर। फिर क्या है आपके पास यहाँ पे? सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करी गई है। को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन की बात भी जो है वो करी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये हेडलाइंस ना याद रखना, ये क्या है, मेंस का आंसर लिखने में ना, ये इस तरीके की बातें बहुत, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप टॉपिक्स हेडिंग्स बना दो ना, तो आपके आंसर के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इन सबको जो है ध्यान रखना। विद दिस इंडिया के अपडेटेड एनडीसीज आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है COP27 से रिलेटेड। तो हमने वर्ल्ड ने क्या क्या इम्पैक्ट लिए हैं वो देखा है, इंडिया ने आपके पास यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट लिए, क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, उन सभी कुछ हमने देखा है। क्लियर यहाँ तक? यस। तो इसी के साथ COP27 आपके पास यहाँ पे खत्म होता है। कल की क्लास में हम लोग COP28 को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्लाइमेट चेंज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट COP28 तक जाने से पहले आपको अभी तक के सारे सीओपी याद होने चाहिए। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने एक तो ओजोन को लेकर के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद आपने
ये प्लीज ध्यान रखना, मैं इसको रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, ताकि जो लोग बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं, कि हमने एक तो ओजोन को लेकर के जितने भी इनिशिएटिव्स है वो देख लिए हैं। कौन कौन से हैं आपके पास? मॉन्ट्रियल है, किगाली है, और कौन सा एक, और कौन सा है बताओ? एक तो मॉन्ट्रियल है, एक किगाली है, उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? वियना। यस, वियना, मॉन्ट्रियल एंड किगाली। पहले वियना क्या था? कन्वेंशन था कि प्रोटोकॉल है? वियना इज अ कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन है, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, फिर किगाली अग्रीमेंट है। यस। तो एक देखो, आपको ना इस तरीके से करना है। यस, आपको इस तरीके से करना है कि यहाँ पे आपने ओजोन लिख दिया, फिर इसके नीचे सारे लिख दिया कि सर ओजोन को लेकर के आपके पास यहाँ पे वियना है, उसके बाद मॉन्ट्रियल है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास किगाली है, फिर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ जाओगे। क्लाइमेट चेंज के अंदर आप लिख लोगे कि सर सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है, फिर आईपीसीसी और वो सब मिलते हैं, ये मिलते हैं। उसके बाद आप इनमें से एक यूएनएफसीसी पकड़ लोगे। फिर यूएनएफसीसी के क्या क्या है, क्योंकि अभी देखो, जब आपके पास अर्थ समिट हुई थी तो 5 आउटकम्स थे, पांचों के अलग अलग इनिशिएटिव, जिसमें से क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ा है, उसमें क्लाइमेट चेंज में देखो कितनी सारी चीजें आ रही है, क्लाइमेट चेंज में ही कितनी सारी चीजें आपके पास आ रही है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज का चार्ट है ना, ये बनाना है। क्या बनाना है? टर्मिनोलॉजीज का चार्ट बनाना है। यस, ये टर्मिनोलॉजीज का चार्ट जो है आपको बनाना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इतनी टर्मिनोलॉजीज हो जाएगी ना, इतने सारे, कोई अवेयर होगा, कोई आरएफसी होगा, कोई और कुछ होगा, इतने सारे हो जाएंगे ना। अभी हम बायोडाइवर्सिटी के पढ़ेंगे, फिर हम डेजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये तो सिर्फ क्लाइमेट को चेंज को लेकर के दिए हुए एफर्ट्स हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर के आए जाएंगे। यस, तो वो सारे पढ़ने हैं। एक बार आपको सबके नाम पता चल गए ना, कि हाँ सर इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, तो उसके बाद उनके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज तो ना नाम ही ढूंढते रहोगे कि यार ये पढ़ा तो था, ये कहाँ था, ये किससे रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी का ओजोन में लगाओगे और ओजोन का जो है क्लाइमेट चेंज में लगाओगे आप। ठीक है, तो चार्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। आज चार्ट बनेगा जिसमें ओजोन और क्लाइमेट चेंज आ जाएगा आपके पास, उसके बाद जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो उसी चार्ट में ऐड होता जाएगा। ठीक है, और इनको प्लीज यहाँ रखना, क्लास के साथ ही याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे जाके सब मिक्स हो जाएंगे ये। यस, आगे जाके सब मिक्स हो जाएंगे आपके पास ये। डन? चलो सर, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड सी यू टुमारो। सर कल ना